जय श्री कृष्णा। मैं बात करने आई हूँ लौंग के बारे में। एक लौंग, छोटी सी लौंग हमारे जीवन में कितना कुछ करती है। लौंग एक सर्वोत्तम औषधि के रूप में काम आती है। लौंग से हमारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। मेरा जब गला बहुत ज़्यादा खराब था तो मुझे डेली लौंग का काढ़ा पिलाया जा रहा था। उससे मेरा गला धीरे धीरे करके खुलने लगा। लौंग हमारी साइनस प्रॉब्लम को दूर करता है। हमारे दांतों में कोई दिक्कत हो, हमारी दाढ़ में दर्द हो तो हमें लौंग चबाने के लिए कहा जाता है। लौंग का तेल अपने दांतों के बीच में लगाने के लिए कहा जाता है। लौंग जैसे ही चाय में डलती है, लौंग जैसे ही सब्जी में डलती है, उसका स्वाद, उसका खुशबू, उसका रंग, उसका परिचय बदल जाता है। खाने को तो बदल ही देता है लेकिन साथ साथ हमारे जीवन को भी बदल देता है। सोचिए, एक लौंग ठाकुर जी को या किसी भी ईश को जब चढ़ती है तो उनको इतनी प्रिय क्यों होती है? क्या होता है उसमें ऐसा जो उनको विशेष करके इतना प्रिय होता है कि बिना उस लौंग के उनका खाना यानी कि उनका भोग संपन्न नहीं होता। पान के पत्ते में जब तक लौंग लगाकर उनको वो पान का पत्ता चढ़ाया नहीं जाता तब तक उनका भोजन अधूरा रहता है। हनुमान जी को भी ये बीड़ा बहुत प्रिय होता है। बीड़े मतलब पान के पत्ते के अंदर एक लौंग या 2 लौंग लगाकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा उपाय है जिससे हनुमान जी तुरंत प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने भी अनगिनत बार आपको ये उपाय करने के लिए बोला है। जिनका मंगल बहुत खराब होता है उन लोगों को भी मैं ये उपाय ज़रूर से कराती हूँ। तो आप सोचिए, एक छोटी सी लौंग कितने अद्भुत अद्भुत गुण लेकर बैठी है अपने अंदर। केवल उपायों में ही काम नहीं आती, लौंग हमारे लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो लौंग गजब का काम करती है। लौंग का काढ़ा आपके गले को एकदम ठीक कर देता है। अगर हमारे गले के अंदर खसखस हो रही होती है तो हमें लौंग का काढ़ा पिलाया जाता है, या लौंग ही हम अगर अपने मुंह में रख लेते हैं तो हमारे गले की खुश्की मिट जाती है। जिन्हें बहुत ज़्यादा साइनस प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें सांस की दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को भी लौंग का सेवन ज़रूर कराया जाता है। लौंग एक ऐसी औषधि है जिससे आपके रक्तों के विकार भी खत्म होते हैं। लौंग से आपकी खाने की चीज़ों के अंदर सुगंध बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है। आपकी चाय, आपकी सब्जी, आपकी रसोई बहुत ज़्यादा ही अच्छी और मनमोहक हो जाती है। आपके हाथों का स्वाद और बढ़ा देती है एक छोटी सी लौंग, और कितने सारे अनेकों गुण, वाह जी वाह। चलिए, लेकिन आपको कुछ लौंग के टोटके या उपाय बताने से पहले आपकी ये साथी, आपकी ये माँ आपको कुछ और भी बताना चाहती है। जिन लोगों के सिर पे बालों का बहुत दिक्कत है, जिनके बाल लगातार गति से झड़ते चले जा रहे हैं, जिनको गंजेपन की दिक्कत आती है, जिनके बालों में खुश्की बहुत रहती है, जिनके बालों में ड्राइनेस बहुत है, जिनके बाल बहुत रफ हो गए हैं, उन लोगों को एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ मैं लौंग का। क्या करना है आपको 5 ग्राम लौंग लेनी है, उसको अच्छी से उबाल लेना है पानी में। जब तक आपका वो पानी 250 ml नहीं रह जाता तब तक आपको उस पानी को उबालते रहना है। उसके बाद आप उसको अपनी बाल्टी में मिला लीजिए और फिर उस पानी से आप सिर धोइए। लगातार अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा जादुई रूप से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, खुश्की भी खत्म हो जाएगी और आपके बालों में एक अलग ही तरह की चमक आ जाएगी। चलिए, ये तो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम अपने घर में उपयोग में ला सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लौंग आपके जीवन को बदल दे, आपके ग्रहों को शांत कर दे, आपके जीवन को एक नई गति दे दे, आपके जीवन में आपकी समस्याओं को वहीं फुल स्टॉप कर दे। आपको पता है, पति को वश में करने के लिए लौंग सबसे आसान तरीका है। पर आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, ऐसे जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो चलिए, पहली चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, जो निरंतर रूप से बीमार रहते हैं, जिनके जीवन से बीमारी जा ही नहीं रही है, जिनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना ही रहता है, खास करके उनके पैरों को लेकर या फिर उनकी कमर या पीठ को लेकर, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन एक नींबू लेकर उसमें 7 लौंग लगा देनी चाहिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद आपको अपने सिर से 7 बार घुमाकर उसे चौराहे पर रखाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बीमारी धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगती है। कम से कम 7 शनिवार ये कार्य करिए तो देखिएगा आपके जीवन में आपकी बीमारी आपसे बहुत दूर भाग जाएगी।
चलिए, क्योंकि मैंने पति पत्नी का नाम लिया, मैंने प्रेम का नाम लिया, तो मैं आपको प्रेम का उपाय ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा अगला उपाय है उन पति पत्नियों के लिए जिनके जीवन में प्रेम रूठ रहा है, जिनके जीवन से प्रेम जा रहा है, और मेरे ठाकुर जी के होते हुए ये प्रेम आपके जीवन से जाए, ये तो ये सारथी बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगी। तो चलिए, ये मोरपंख, लौंग और मेरे ठाकुर जी और आपका प्रेम सब कुछ मिला देते हैं और आपको एक अद्भुत उपाय बता देते हैं। एक ऐसा उपाय जो यकीन मानिए मुझे मेरे ठाकुर जी ने ही दिखाया है, और शायद आज तक कभी भी आपने ऐसा कोई उपाय सोचा भी नहीं होगा। तो बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक मोर पंख लेना है, जैसा मेरे हाथ में है इसी तरह का एक मोर पंख ले लीजिए। उसके बाद आप गिनकर 11 लौंग ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, मोली जिसे हम कहते हैं। मोली के साथ वो 11 लौंग आपको इस मोर पंख के ऊपर बांध देनी है। आपको यहाँ एक लौंग रखनी है, बांधनी है, फिर यहाँ रखनी है, फिर बांधनी है, फिर यहाँ रखनी है, फिर बांधनी है। पूरे मोर पंख के ऊपर आपकी वो लौंग बंधी होनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आप ये मोर पंख ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। आप उनके चरणों में पहले चढ़ाएंगे और उसके बाद आप उनके पास में इसको रख देंगे। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम क्रीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की आपको 21 माला का जाप करना है। लाल या पीताम्बरी रंग का वस्त्र होगा जब आप ये जाप कर रहे होंगे। आपके हाथ में तुलसी की माला होगी जब आप ये जाप कर रहे होंगे, और आप पीले ही आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस मोर पंख में से रोज एक लौंग निकालनी है, उसको कूटना है, उसको आपको बारीक पाउडर बना लेना है, आटे में मिलाना है और अपने पति को खिलाना है। देखिएगा, या पत्नी को खिलाना है, जिसको भी आपको अपने प्रेम के अधीन करना हो उसको आप ये खिला दीजिए। मेरे ठाकुर जी ने चाहा आपके प्रेम में सच्चाई हुई तो आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 21 दिनों में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलिए, आपको आज का तीसरा बहुत अद्भुत उपाय देने जा रही हूँ। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम बहुत सारे रिश्ते देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों से प्रभावित होते हैं, परंतु हमारा संबंध किसी के साथ हो नहीं पाता, संबंध टिक नहीं पाता। वैसे तो ये आपकी कुंडली का सप्तम हाउस है जो ये बताता है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, परंतु आपको वो सही जीवन साथी मिले, आपको वो जीवन साथी जल्द मिले। अगर आपके जीवन में विवाह की देरी हो रही है तो आपको क्या करना है, बस ये मैं आपको आज बताती हूँ। बहुत अद्भुत उपाय है, लिख लीजिए, समझ लीजिए और करिएगा ज़रूर। जिस भी बच्ची की या जिस भी बेटे की शादी में दिक्कतें आ रही हों, उसको एकादशी वाले दिन 11 लौंग का चूरा बना लेना है, कूट लेनी है। उसके बाद में आपको एक कपूर लेना है, एक दिए के अंदर आपको वो लौंग डालकर कपूर से उसकी भस्म बना लेनी है। भस्म बनाने के बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस भस्म को आपको ठाकुर जी के सामने समर्पित कर देना है, राधा कृष्ण के समक्ष रख देना है। उसके बाद में आपको एक लाल कपड़े के अंदर उस भस्म को बांध लेना है। बांधने के बाद आप इस तरीके से 5 मोर पंख लीजिएगा, 5 मोर पंखों को नीचे से बांधिएगा और उसको आप ताबीज़ के नुमा या आप उसको एक चौड़े टुकड़े की तरह इन 5 मोर पंखों के साथ बांध दीजिएगा। करके देखिए, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र और सही जीवन साथी के साथ ही होगा। करके देखिएगा, अचूक उपाय है, बहुत अद्भुत उपाय है, आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। अगर आपके घर में नज़र टोक बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, अगर आपके कामों में अवरोध आता है, अगर आपके घर में पूजा करते समय आपको अवरोध आता है, अगर आप सोचें कि आप कोई बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम कराएंगे, आप अपने घर में रामायण का, सुंदरकांड का पाठ कराएंगे या माँ की चौकी कराएंगे और उसमें ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, आप जब भी पूजा का सोचें तब औरतों को पीरियड्स आ जाए, अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ आती हैं, आपके पूजा में अवरोध आ रही है, आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको नित्य प्रतिदिन लगातार 41 दिन तक अपने घर के अंदर घी का दीपक जलाना है और उसके अंदर 2 लौंग ज़रूर डाल देनी है। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में नई चीज़ों का आगमन होगा और आपके धार्मिक कार्य भी हमेशा प्रगति से हो जाएंगे बिना किसी बाधा के। अगर आपके घर में द्वेष बहुत रहता है, आपके घर में हर छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से मनमुटाव बहुत रहता है, खिंचाव बहुत रहता है, एक दूसरे का हर बात में काट बहुत रहती है, एक दूसरे को समझने की चेष्टा ही नहीं की जाती है,
तो आपको क्या कर लेना चाहिए, प्रत्येक शनिवार को आपको अपने गेट के ऊपर 2 लौंग और एक नींबू काले कपड़े में बांध देना चाहिए और उसके बाद शनिवार की रात्रि को आपको उसको ले जाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देना चाहिए। 60 शनिवार ऐसा करिए, आपके घर से नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहिएगा। आप मुझसे बात करने के लिए इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण।